फ्रेंड्स, ब्रेन ट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य टाइप के प्रश्नों को समझेंगे। लेकिन हम आपको एक बात बता दें, परसेंटेज अरिथमेटिक का बेस होता है और बेस मजबूत होना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। आइए हम इसे पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी को 42% अंक मिले और उसे पास होने वाले अंक से 1 नंबर अधिक मिल गया। परीक्षा के लिए अधिकतम अंकों की संख्या बतानी है। आइए हम इसे करते हैं। हम मान लेते हैं अधिकतम अंक हमारा x रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अधिकतम अंक हमारा x है। कहा गया है परीक्षा में 20% अंक मिलते हैं। अधिकतम अंकों का 20% अंक, ठीक है दोस्तों, निकाल लिया हमने। वह 10 अंकों से फेल हो गया है। हम 10 अंक इसे अगर दे देंगे तो पास हो जाएगा। हमने पास कर दिया 10 अंक देके। लेकिन वहीं पे दूसरा कोई विद्यार्थी है जो अधिकतम अंकों का 42% अंक प्राप्त करता है और 1 अंक उसे ज्यादा मिलता है। उस ज्यादा अंक को हम इससे ले लें तो वो पास ही होगा। ठीक है, ये भी पास को बता रहा है, ये भी बता रहा है। ये फेल हो गया था इसलिए जोड़ दिया गया, ये ज्यादा इसको मिल गया है तो घटा दिया है, तो ये भी पास है। दोनों लोग पास की स्थिति को बता रहे हैं। ठीक है, समान पदों वालों को हम एक साथ और संख्या वालों पदों को एक साथ रखते हैं। तो आइए देखते हैं। 20x को हम इधर ले जाते हैं, हर बराबर है इसलिए घटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से घटा सकते हैं। यहां पे हमारा 22x बटे 100 और इधर ये माइनस में जाएगा, ये जुड़ गया, 11 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 100 उधर चला गया, त्रिज्या गुणा करते हैं। 11 100 बटे 22, इसे हम कट करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं तो 100 बटे 2 और सॉल्व करेंगे तो 50। हमने माना था अधिकतम अंक कितना है हमारा x, तो हमारी संख्या आ गई है 50। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। आइए एक बार और देख लेते हैं। परीक्षा में एक विद्यार्थी को 20% अंक मिलते हैं और वो 10 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरे को 42% अंक मिलते हैं और उसे पास अंकों से 1 अंक अधिक मिलता है। तो अधिकतम अंक में बताना है। हमने अधिकतम अंक जान लिया, x है। अधिकतम अंकों का 20% मिलता है उसे, 10 अंक से फेल हो जाता है, हम 10 अंक उसे दे देते हैं, वो पास हो गया। लेकिन जो दूसरा है वो पास है, लेकिन उसे पास अंकों से 1 अंक ज्यादा मिल रहा है। तो अधिकतम अंकों का हम 42% निकाल लिए और उससे 1 अंक हमने ले लिया, तो वो भी पास की स्थिति को बता रहा है, ये भी पास की स्थिति को बता रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति को हम आगे करते हुए सॉल्व करते हैं। समान पदों वालों को एक साथ करके घटा लेते हैं और समान पदों वालों को एक साथ। हमने इसको इधर किया तो 11 हो गया, सॉल्व किया तो अधिकतम अंकों की संख्या हमें पता चल गई, कितनी आ गई 50। आइए हम इस क्वेश्चन में समय कैसे बचा सकते हैं ये देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कैसे कर सकते हैं। 20% अंक मिलते हैं और 10% अंकों से फेल होता है। हमने 10 दे दिया, पास हो गया है। और दूसरे वाले को 42% अंक मिलते हैं और उसमें से 1 नंबर ज्यादा से पास हो जाता है, तो हमने वो ले लिया है। तो समान पद यहां भी है, हमने ये सब कर लिया, कितना आ गया 22%। और यहां पे इधर भी दिया 11 आ गया, सेम है। हमसे अधिकतम अंक पूछा गया। अधिकतम अंक जब परसेंटेज का चैप्टर है तो परसेंटेज से कर रहे हैं, तो अधिक परसेंटेज प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो हम अधिकतम अंक 100 ही मानते हैं, 100% मानते हैं। इसको हम 100% को सॉल्व करेंगे। 22% की वैल्यू हमारी पता चल गई है 11 है।
100% की वैल्यू कितनी होगी, हम 11/22 को करते हैं, ये हमारी 1% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे सॉल्व करते हैं 50 आ जाएगा। 100% की वैल्यू 50 है। ठीक है दोस्तों, इसे हम आराम से कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं। हमने आपको समझाया इसलिए मैंने खोल के बताया है। आप करते तो आप तुरंत दे सकते थे, 42 से 20 कम करेंगे तो 22 बचेगा और इसे जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 से कट जाएगा, सीधा आप 50 दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए समय किसमें बचता है, आप उसी तरह करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2, पहले टाइप को हमने जाना, आप उसको प्रयास करिएगा, ना है आप कमेंट करिएगा। अंकों की बढ़ोतरी या कम, पास, ज्यादा पहले टाइप में हो गया है। आइए हम दूसरे टाइप को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% फिर 10% बढ़ाया जाता है। लगातार 2 बार बढ़ाया गया है, पहली बार 20% बढ़ा दिया गया है, दूसरी बार 10% बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आइए देखते हैं। जब लगातार 2 बार वृद्धि हो रही है तो हम इफेक्टिव फार्मूले का यूज करेंगे समय बचाने के लिए। इफेक्टिव फार्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। x प्लस वाई प्लस XY/100, ये फार्मूला आप लिख लीजिए। इसी से लगातार बढ़ोतरी होती है तो हम इसी फार्मूले को रख के कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहली बढ़ोतरी 20% की है, 20 लिख दिया। दूसरी बढ़ोतरी 10% की है, रख दिया हमने 10। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे XY है तो इसका मतलब है हम 20 गुणे 10 कर सकते हैं बटे 100। ठीक है दोस्तों, ऊपर 200 आ गया, नीचे 100 कट हो गया तो 2 आ गया केवल। अब हम इसे जोड़ लेते हैं, 30 और 2 32 हो गया, 32%। इस प्रकार कुल बढ़ोतरी कितनी होती है, जैसा कि आपको पता हो गया है, 32% की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, आप इसे करिएगा इस तरह क्वेश्चनों को। लगातार बढ़ोतरी हो तो इस दशा में हम प्लस का सिंबल लेते हैं। एक चीज और जान लेते हैं, जब प्लस होता है तो वो वृद्धि को दिखाता है, बढ़ोतरी को दिखाता है, मतलब 20% की बढ़ोतरी हो रही है। आइए आगे हम और बताते हैं, अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, किस तरह देखते हैं इसको। देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर, 20% की वृद्धि करने पर बिक्री में 30% की कमी होती है तो आय में प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी, हमें बताना है। ठीक है, आइए फिर करते हैं। इफेक्टिव फार्मूला ही लगेगा, एक बार वृद्धि हो रही है, एक बार कमी हो रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं। वृद्धि के लिए प्लस का सिंबल लगाते हैं जो हाइट रहता है, कमी के लिए हम माइनस का सिंबल लगाएंगे। 30 हो गया माइनस में। ठीक है, और यहां पे XY प्लस माइनस का जब डिवाइड होता है, सॉरी मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, तो 20 × 30/100। ठीक है, अब यहां से 2 जीरो से हमने कट कर दिया। इसको देखते हैं, माइनस का 10 आ जाएगा, तो यहां पे माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। जब माइनस माइनस के सिंबल लगे हों तो वो संख्या जुड़ जाती है, ये आपको पता है। यहां पे -16 आ गया, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, -16% की। यहां पे ध्यान देने की बात यह है, जब प्लस का सिंबल होता है तो बढ़ोतरी को दिखाते हैं, जब माइनस का सिंबल लगा होता है
तो कमी को दिखाया जाता है। प्लस का सिंबल हो तो वृद्धि को बताएगा, माइनस का सिंबल हो तो कमी को बताएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में -16% की कमी को बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो टाइप 2 में इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, इफेक्टिव फॉर्मूलेशन कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में हम इसी को करके, इफेक्टिव फॉर्मूले को करके ही समय बचा सकते हैं। और सुन लीजिए, जब किसी क्षेत्रफल के बारे में, आयत या वर्ग के बारे में पूछा जाता है तब भी इसी फार्मूले का लगाते हैं। क्वेश्चन कैसे रहता है, कोई आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 20% बढ़ाई जाती है, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि आएगा ये बताया जाता है। कमी भी पूछ सकता है, वृद्धि भी पूछ सकता है। लगातार अगर वृद्धि कमी या कमी वृद्धि या वृद्धि वृद्धि होती है तो हम इफेक्टिव फार्मूले का ही यूज करते हैं। आप लोग करिएगा, ना आए तो आप कमेंट में करके हमें बताइएगा, तो हम आपको बता सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए टाइप 3 को समझते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप 3 में कमी या कटौती से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे हैं क्वेश्चन, इनको हम करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 77 रुपए में 3.5 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य बताना है, मतलब हमें फाइनल वैल्यू बतानी है। आइए देखते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन है तो हम परसेंटेज के ही मेथड से करेंगे। देखते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 1/5 आता है। प्रतिशत को भिन्न में या भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, एक मिनट हम इसे समझ लेते हैं। प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो 4% को भिन्न में बदलना है, 20% को भिन्न में बदलना है तो कैसे करते हैं, 4/100। 20% को भिन्न में बदलना है 20/100, इसे हम सरल कर लेंगे 1/25 आ जाता है। इसे हम सरल करेंगे 1/5 आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब भिन्न से प्रतिशत में बदलना होता है तो क्या करते हैं, आइए उसे भी देख लेते हैं। भिन्न से प्रतिशत में बदलना है 1/5, 1/4 भिन्न दिया हुआ है, इसको प्रतिशत में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। यहां पे हमने सिंप्लीफाई कर लिया, हमारा 20% आ गया। इसे सिंप्लीफाई किया तो 25% आ गया। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत से भिन्न, भिन्न से प्रतिशत बदलना हम जान गए हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसे बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि हमें जानकारी हो, जिससे सवाल करने में आसानी हो। 20% को हमने भिन्न में बदला। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि कमी हम डाउन से शो करते हैं। इसका मतलब ये होता है अंश को हर में घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी कमी हो रही है तो ये हमारी इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू, और ये हमारा फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू। तो हमसे यहां पे घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, फाइनल वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसी पे मान रख देंगे। इसका कैसे करते हैं, देखिए 77 रुपए में 3.5 किलो चावल मिलता है। 1 किलो चावल कितने का मिलेगा, 77/3.5 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और हमारा ये फाइनल वैल्यू है, इसको हम यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 35 दूना 70, यहां पे हमने ये हटा दिया, 0 बढ़ गया, 35 दूना 70। ठीक है दोस्तों, यहां पे 22 आ गया, 22/5 आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं, 22/5 इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा,
4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 रुपए 40 पैसे। घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 रुपए 40 पैसे, 40 पैसे 4 रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। घटा हुआ मूल्य कितना होगा दोस्तों? ये हमने लिख दिया। ठीक है, आइए इसी तरह हम आप एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने से एक आदमी या एक व्यक्ति को 600 रुपए में 6 किलो चीनी ज्यादा मिलने लगी। चीनी का बढ़ा हुआ, चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य, प्रति केजी बोल रहा है दोस्तों, तो हमें 1 किलो का बताना है। 6 किलो का कुछ अधिक कितना मिल रहा है तो हम अलग 6 से गुणा कर लेंगे, लेकिन इसमें प्रति केजी पूछा है तो हम यहां प्रति केजी का निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि प्रतिशत है। अभी हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, हम इसे भिन्न में बदलेंगे, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हमारा, हमने अभी आपको बताया था जब भिन्न बदलते हैं तो हमारी ये फाइनल वैल्यू होती है, और जब ये वृद्धि होता है हम ऐसे शो करते हैं, और यहाँ पे आगे करके देखते हैं तो 2/7 हो जाएगा, नीचे जाके जुड़ जाता है। हाँ तो दोस्तों, ये हम इसलिए करके बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चनों में इनिशियल वैल्यू पूछता है तो हम इसको रखेंगे, लेकिन घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है या बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा है तो इसका मतलब अंतिम मूल्य पूछ रहा है, क्योंकि इतना ही वृद्धि हुआ है तो बढ़ा हुआ इतना ही होगा। अगर प्रारंभिक वैल्यू पूछता तो हम इसको लगाते, लेकिन ये फाइनल वैल्यू पूछ रहा है तो हम इसको करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जरूरत हमें अभी नहीं है। वृद्धि है, ये वृद्धि को शो कर रहा है, तो देखते हैं 600 रुपए में 6 किलो चावल मिल रहा है ज्यादा, तो 1 किलो चावल का रेट हमें पता चल गया। अब हमें इतने का बताना है, इसको हम गुणा में कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे देखते हैं कितना आ जाता है। यहां पे हमने देखा 100 आ जाएगा, यहां से कट किया 20 आ जाएगा। इसे हम करेंगे तो 20 गुणे 2 बराबर 40 रुपए पर केजी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 40 रुपए पर केजी। प्रति किग्रा बताना है तो हमें पता चल गया 40 रुपए प्रति केजी है, 40 रुपए आ गया, आराम से कर सकते हैं। आइए इसे एक बार और समझते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। वृद्धि होने से एक व्यक्ति को 600 रुपए में 6 किलो चीनी ज्यादा मिलती है। 600 रुपए में 6 किलो चावल ज्यादा चीनी मिलती है, तो 1 किलो का हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें बताना है वृद्धि होने पर बढ़ा हुआ मूल्य कितना होगा 1 किलो का। हम यहां कर सकते हैं। अगर वही हमसे पूछता प्रारंभिक मूल्य कितना है, तो जो हमने आपको बताया था यहाँ पे 2/7, वो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमें प्रारंभिक वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा? 40 रुपए प्रति केजी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ आइए देखते हैं दोस्तों, टाइप नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। अभी 300 ग्राम चीनी के घोल में कितना है? 40% चीनी है। मतलब हम कह सकते हैं कि 300 ग्राम घोल है, इसमें 40% चीनी, मतलब चीनी कितनी होगी हम निकाल सकते हैं। चीनी 120 ग्राम है, 120 ग्राम चीनी है। ठीक है दोस्तों, 120 ग्राम चीनी है दोस्तों, ये हम सब जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। 300 ग्राम टोटल हमारा घोल है, इसमें 40% चीनी है, तो हम इसे निकालते हैं। 120 ग्राम हमारा चीनी पता चल गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये चीनी की मात्रा है। 300 ग्राम घोल में कितना चीनी है? 120 ग्राम। तो आइए देखते हैं, बोला गया इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए। हमें पता है चीनी इतनी है, तो कितनी चीनी मिलाई जाए? x ग्राम। अगर हम चीनी में x ग्राम चीनी और मिला देते हैं तो हमारा घोल की मात्रा भी तो बढ़ जाएगी।
घोल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम क्वांटिटी पूरी हमारी इतनी है, लेकिन इस क्वांटिटी में चीनी कितनी है, इतनी है। हमने अतिरिक्त चीनी और मिला दी तो हमारा ये भी बढ़ गया। तो कहा जा रहा है 50% हो जाए। 50% मतलब 1/2 हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसे हम कट करते हैं, सॉल्व करते हैं। 1/2। अब हम त्रिज्या गुणा करते हैं। हमने इसे सॉल्व कर लिया, अब हम त्रिज्या गुणा करते हैं। हाँ आइए देखते हैं। 12 दूनी 24, 240 प्लस 2x प्लस यहाँ पे 300 प्लस x। ठीक है, एक समान पद वाले एक तरफ और समान संख्या वाले एक तरफ। अब हम इसे इधर ले आते हैं, x बराबर हम इधर ले आते हैं तो 60। तो x की वैल्यू 60 आ गई, तो मतलब हमें कितनी चीनी मिलानी पड़ेगी, 60 ग्राम। यही हमारा आंसर हो जाता है। आइए देखते हैं समय कैसे बचा सकते हैं। 300 ग्राम चीनी है, ठीक है, इसमें कहा गया 40% चीनी, ठीक है। 50 ग्राम चीनी हो जाए तो इसके लिए जितनी होने के लिए जितनी पहले होती घटा देंगे, और नीचे 100 में से जितना होना है उसको घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 300 यहाँ पे घटा देंगे 10, यहाँ पे घटा देंगे तो 50। सॉल्व करते हैं तो 1/5 इधर, इधर सॉल्व करते हैं तो 60 ग्राम। ठीक है, इसे हम आसानी से करके समय बता सकते हैं। जितनी हो जाए पूछा जाए तो जितनी पहले है घटा लेंगे, और नीचे 100 में से 50। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो 60 ग्राम आ गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम इस तरह के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और इसी क्रम में बढ़ते हुए आगे हम आप नए टाइप के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।